घटे हमारा। ये दे लो यार, मेरे को दे दो। भगवान की। हाँ, जल के कलश ले लीजिए सभी अपने मस्तक पे। चलो कलश सभी ले लो, हमारे का महावीर तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों भगवान तुम्हारे चरणों में, महावीर तुम्हारे चरणों में, हमें फूल चढ़ाने आए। दर्श मिला और मरवा मेरा खिला खिला खिला। अरे सबसे गुरु लड़ लड़ीला वो मेरा जड़ा सबसे दर्शन मिलती वो मेरा खिला मेरे कुछ डोर बन गई रे। सबसे गुरु दर्शन मिला वो मेरा खिला खिला, सबसे गुरु दर्शन
गई रे, तेरी नौबत उड़ गई रे। हम तुम्हारे माथले मिटा दो आज सारे, माथले मिटा दो आज सारे। चलिए इंद्र लोग यहाँ पर आ जाएं सभी। चलिए यह अनुष्ठान करने जा रहे हैं। उस भूमि पर जो भी निवास करने वाले जो परिवार में चित्रकार आदि हैं वो सभी हमारे लिए यहाँ पर आज्ञा उनको भी दो उसको दो ना क्या सवेंद्र को दो
हमारे ध्वजारोहण करने का सौभाग्य है। दिलीप कुमार जी, भूषण जी, श्याम परिवार को चाहते हैं जोरदार तालियां बजाकर इस कार्य की आराधना करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सौभाग्य होता है उसी का। मंगले पूरी देवी भक्तम मंगलम साधन माता चलिए दूर जाइए ऐसे नाम से लेकर पूरा मैं शुद्ध भक्ति का उच्चारण करते हुए इस अनुष्ठान का प्रारंभ करवाएंगे। चलिए हाथ जोड़ लीजिएगा। मंडल उद्घाटन करता आगे बढ़ा रहे और गंगाराम की परिक्रमा करके आगे रहे तो इतना पतला है आप कैमरे में कैसा काम करो नंदी से अपना साउंड चालू करावे, लगी सिस्टम होगा, साउंड सिस्टम वाले भी ध्यान दे रहे, पूरा सुव्यवस्थित कार्यक्रम को करावे। बोले पंचकर्मेश्वर भगवान की 100,000 में यहाँ पे सीमा जय किसी को ओम नमो रते सर्व रक्ष रक्ष ओम पट स्व नमो नियंताम करोमि स्वाहा। बोले चिंतामणि पारसाद भगवान की पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जयकारा गुरुदेव का। बोलो 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 जय बोलो नाथ भगवान की जय बोलो। संपन्न हो ऐसी भावना से बढ़कर रहे। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की। यह अभिषेक शांति धारा और गुंडी के मंगलमय प्रवचन होंगे। सभी विराजे रहे और जो कलश अपने हाथ में कलश ले लीजिए और नमोकार मंत्र बोलते हुए सभी महिलाएं इस मंडप की शुद्धि करेगी। ओम नमो रते
श्री शांतिनाथाय शांतिकराय पवित्रीकराय मंडप शुद्धिम करोमिति स्वाहा। उसमें जो जल है उसका शिपण करें। ओम ह्रीं मेघ कुमार देवाय धरा प्रक्षालय प्रक्षालय ओम हम जम तम पम ठठ स्वाहा इति मंडप शुद्धिम करोमि स्वाहा। हाँ, श्री जी भी पदार्थ है और प्रतिमा को विराजमान करावे। सब व्यवस्थापक अपनी व्यवस्था स्वयं देखते हुए 2-4 कार्यकर्ता जो बच्चे यहाँ पे बुलाए हस्तिनापुर के, वो यहाँ पे उपस्थित हो, जिससे कार्यक्रम पूरा व्यवस्थित रूप से हो सके। आज पहला दिन है। ओम जम तम ठठ स्वाहा मंडप शुद्धि करोमि स्वाहा। चारों तरफ मंडप में जल का छिड़काव करें। इस पवित्र जल को लेकर के मंडप का शुद्धि करावे और सभी जिंदगी और कलश पूरा यहाँ पे अपने पास ले जाकर के मंदिर जी में जमा करना है। जो महिलाएं सौभाग्यवती महिला अपने हाथों में पुष्पचरुचित दीप धूप फल लाभ धर्म शुभ अर्घ बनायो पूजन तायो तोर बजायो नृत्य करे पद्मावती माता जग विख्यात ते मोशाता मोद भरी वे तव गुण गाओ हर्ष बढ़ा बलि बलि जाओ धन्य धरी। ओम आम क्रमरी पार्षद भक्तनी तड़ंत्र भार्या नाग नागे श्री पद्मावती देवी बिरमा अर्घ्यम समर्पयामि। 5 कलश की स्थापना करेंगे। हाँ, चलिए 5 कलश की स्थापना चारों दिशाओं में एक सामने। जल लीजिए, उस तरफ जल है। सत पलवार चिन्मखान कलितोत्य रूपम ताम्रार गुरगटितांतयसाम। जलधारा छोड़िए, अभिषेक के पात्र में जलधारा छोड़ेंगे। जल शुद्धि करें। ओम ह्रीं श्री पद्म महापद्म तिलिच केसरी पौंड्रिक महापौंड्रिक गंगा सिंधु रुद्रतास्य हरिधरि कांता सीता सीतोदा नारीधर कांता शून्यकुला रूपिकुला रक्ता रक्तदा शिरामणि प्रक्षालितं परिपूरितं नवरत गदसिता मोदकं पवित्रं क्रो क्रोम ज्रोम ज्रोम वम वम पम पम द्राम द्राम द्रिम द्रिम द्रावे द्रावे जल गढ़ शुद्धि करोमि। पांडुक शिला में श्रीकार वर्ण लिखा हुआ हाथ लगाइए। श्री शारदा समुख निर्गत बीज वर्णम श्री मंगलिक सर्वजन श्री। प्रतिमा स्थापना करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम श्री जिन बिंब स्थापनम करोमि। भगवान जी को अर्घ्य चढ़ाएंगे। सत्वारि गुण सहिताय अरत परमेष्टि गुरुमाभिषेकाज्ञा प्रदानार्थाय अर्घ्यं निर्वामते। नमोस्तु 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 प्रभु। विराजे ऐसे हो कोई भाका छवि न हो जैसे हो प्रभु रथ में विराजे ऐसे हो कोई भाका छवि न हो जैसे हो के रथ भी सवार देखो बदली देगा सवारी देखो चली रे सवारी देखो चली रे। और जितने भी भक्त हैं उनसे निवेदन करूंगा भगवान की आज्ञा ऐसे करते जाना, दोनों हाथ ऊंचे करते हुए चली चली रे सवारी देखो आई के द्वारे प्रभु शिव के सवार गुरुदेव की सवारी देखो ह्रीं श्रीं जिन बिंब प्रतिमा पांडुक शिला तिष्ठे अवतरणं करोमि। सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणा च विदूषराग्रिं प्रसीदतापमल मुक्तमपि प्रकष्टे भक्तार्जले जिनपति बहुधा विचिंचे। दोनों हाथ खोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम वम वम हम सम तम पम वम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम हम जम जिम जिम क्षेम क्षेम धाम द्राम ह्रीं द्रीं द्रावे द्राम। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र करुणाम जलाभिषेकम करोमि। सभी भक्ति के साथ में जलाभिषेक करके बैठ जाएंगे और आगे पंचामृत में सबको बुलाएंगे एक एक करके। संसार महादुख सागर में प्रभु होते खाते आया अब कर्म बलों को धोने को उस जल की धारा देता। ओम ह्रीं निर्मल जलेन
जलाभिषेक निमित्ते जल फलादि अर्घ्यम निर्पामते। चलिए, जिन्होंने जलाभिषेक कर दिया विराज जाए। 2 मिनट के लिए संगीत चलाए रजनीश भाई, तब तक सब जलाभिषेक करके हाँ चलिए। जिन्होंने अभिषेक कर लिया है वो आकर के बैठते जाएं, दोनों तरफ लाइन लगा लें और व्यवस्थित अभिषेक करें। चलो। हो चलो कलशों में, हो चलो कलशों में, चलो कलशों में भर लो मेरी रे कलश भराई। चलो कलशों में भर लो मेरी रे कलश भराई। ऐसा पावन दिन है आया, ऐसा पावन दिन है आया, भक्ति का मेला हर्षाया, भक्तों का मेला हर्षाया। ऐसा पावन दिन है आया, ऐसा पावन दिन है आया, भक्ति का मेला हर्षाया, भक्तों का है मन हर्षाया। मेरे मन में चलो कलशों में, कलशों में, कलशों में। आइए धनपति कुबेर हम सम तम पम हम मम 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 जम जम जेम जेम क्षेम क्षेम धाम द्राम देम देम द्रवे द्रवे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते इक्षुवसाभिषेकं करोमि। एम अरम वम मम हम सम तम पम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम जम जम जेम जेम क्षेम क्षेम द्राम द्राम देम देम द्रवे द्रव ओम नमो हरते भगवते श्रीमते फलसाभिषेकं करोमि। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते गाते आए, प्रभु चरणों में मौसमी फसले, प्रभु चरणों शीश विशुष्णपनोपयुक्ताम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं हम सं तं पं मं 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 हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि स्वाहा। मम चित्त समेतानि, दोनों हाथ खोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं हम सं तं पं मं वं मं हम सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते उत्तराक्षराभिषेकं करोमि। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते। कार्यक्रम होगा आचार्य वंचित फेन राशि पांडुत्व क्रांतिमवधीरयतामतीव दग्धं गतां जिनपते प्रतिमां सुधारा सप्तम दतां संपत्ति वांछित सिद्धयेव। दोनों तालियां बजाएंगे हाथ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं हम सं तं पं वं वं हम सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे दहीधराभिषेकं करोमि। उन सभी से एक बात कहना है कि जब भी हम भगवान पर कलश करते हैं तो एक हाथ से नहीं करते हैं। भगवान ने कितने हाथ दिए हम लोगों को? जो लोग बोलो, जोर से बोलो इंद्रगण, कितने हाथ हैं? 2, ठीक है ना? तो कलश कैसे पकड़ना चाहिए? पर आप लोग कैसे पकड़ रहे हो? मनी को कितने हाथ से गिनते हो? 1 हाथ से, 2 हाथ से, 1.5 हाथ से, है ना? ऐसा नहीं करना अपने को। क्या करना है? भगवान का अभिषेक करना है तो बड़ी विनय पूर्वक, ऐसे नहीं करना कि गर्मी पड़ रही है जबरदस्ती हमको बैठा दिया है, ऐसा नहीं करना अपने को। ये प्रतिष्ठा महोत्सव, चाहे बाहर का मौसम कितना भी हमारे प्रतिकूल चल रहा हो,
है ना। पर हमारी भक्ति बिल्कुल अनुकूल ही चलनी चाहिए, उसमें कोई क्या नहीं आना चाहिए, कोई भी गिरावट नहीं आना चाहिए। जितना शरीर से पसीना निकल जाएगा समझ लो मल निकल गया। क्या निकल गया? मल निकल गया, ठीक है ना। आप तो 2 बार 3 बार बीच में भी पानी पी लोगे, पर हम लोग यहाँ बैठे हैं ना साधुगढ़, आप तारण सागर जी को देखो, देखा आप लोगों ने? आपको मिलेंगे नहीं, कहाँ है अभी, कभी इधर कभी उधर। ये होती है जिम्मेदारी। क्या होती है? जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा ही होता है, जिस घर में बेटी का विवाह हो तो उसका पिता क्या नहीं कर पाता, उस शादी को देख नहीं पाता, क्या बना, कैसे बना, क्या हुआ। उसी प्रकार हमारे तारण सागर जी, क्या उनके घर में मतलब उनके जनाले में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है। ये तो विवाह से बड़ा महोत्सव है, पर उनको खुद नहीं पता कहाँ पर क्या हो रहा है, पर जो हो रहा है वो चल रहा है, बस अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, ठीक है। ये होता है प्रभावना, ये होता है प्रभाव। तो महान बाबू, आप लोगों से कहना है, शायद मैं राजस्थान वालों से पहली बार जुड़ रहा हूँ, है ना, पहली बार जुड़ा हूँ मैं। राजस्थान आना भी नहीं हुआ, पर राजस्थान का नाम तो बहुत सुना, और राजस्थान में सुना बागड़ का नाम बहुत सुना, है ना। सारे लोग बागड़ से ही हैं क्या? आसपास से कहाँ से? पूरे क्षेत्र से, वागड़, मेवल, छप्पन, मेवाड़, पूरे क्षेत्र से। मुझे पता नहीं, मैंने बागड़ का नाम सुना है, बाकी नाम नहीं सुने मैंने। हाँ, जो भी है वहाँ पर पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज का बहुत लंबा प्रभाव रहा। वैसे मैं आचार्य श्री के दर्शन राजस्थान गया था, मैं खमेरा भी गया था, उदयपुर भी गया था, और नरवाली पड़ता है ना, नागफनी पड़ता है, आपका राजस्थान पड़ता है ना, केसरिया जी पड़ता है, वहाँ पर भी मैंने दर्शन किए हैं, पर रुकना नहीं हुआ, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ जुड़े हैं, और भगवान की ये प्रतिष्ठा, और याद रखनो ये भगवान पारसनाथ का क्या है, पंच कल्याणक है। कौन से भगवान का है? भगवान पारसनाथ का है। और जब भगवान पारसनाथ के जीवन को पढ़ेंगे ना, अपन चरित्र को पढ़ते हैं, तो उनके भव में, उनके जीवन में उपसर्ग तो बहुत आए, आई नहीं आई? आए ना। फिर भी क्या रहा, पारसनाथ ऐसी पारसनाथ नहीं बन गए, उन्होंने बहुत सारे उपसर्ग सहन किए थे, तब जाकर पारसनाथ बने थे। तो हमको भी इस प्रतिष्ठा महोत्सव में इन भगवान को, पाषाण को भगवान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये गर्मी का उपसर्ग सहन करना पड़ेगा। फर्क था, ऊपर से बारिश हो रही थी, यहाँ से शरीर से बारिश हो रही है। कोई बात नहीं, हम लोग बड़े विनय के साथ, भावों के साथ में अपन क्या करेंगे? प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न करेंगे, ठीक है ना। तो आपको कोई क्या नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, कोई मन में उत्साह कमजोर नहीं करना है, अपने को उत्साह को बढ़ाइए और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में भावना भाइए। और विशेष बात और ध्यान रखेंगे, अब ये पांडाल, ये भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है, अब ये जनालय की भूमि बन चुकी है, ये प्रतिष्ठा भूमि बन चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए तो अपने चप्पल जूते कहाँ उतार कर आए? हैं? कहाँ पर? राजस्थान में जहाँ जहाँ आप लोगों के जो इंद्र विमान बनाए गए हैं ना रुकने के लिए, जहाँ आप इंद्रगण हैं, आपके अलग अलग विमान बनाए गए हैं, अलग अलग स्थान है, अलग अलग आपके लिए रूम व्यवस्था दी गई मतलब तारण सागर जी के द्वारा। तो अपने चरण पादिका को या वहीं उतार कर आए, या फिर मंदिर जी के जो बाहर जो स्थान है वहाँ वो उतार कर आए। और यहाँ पर भी उतारना हो तो बाहर उतारे, अंदर कोई भी लेकर नहीं आए। इस बात का विशेष ध्यान है भाई साहब। पंडाल वाले भैया, ये टेंट वाले भैया, टेंट वाले भैया, ये चप्पल जूता सब बाहर करो अपने, चलो यहाँ से। सुनो टेंट वालों, यहाँ पे भगवान विराजमान है, बिल्कुल जूते चप्पल यहाँ की सफाई, वहाँ गेट के बाहर। चलिए
चलिए हाँ सतारिस्त्र और शस्त्रारेंद्र कालो करो भैया। आइए सतारेंद्र श्रीमान पुष्पा देवी महावीर जी और काभिषेक मेला कालेय कुंकुम रसोत्कृटवारी पूरे। दोनों हाथ खोलेंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरम वम मम हम सम तम पम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जेम जेम क्षेम क्षेम द्राम द्राम द्रेम द्रेम द्रावे द्रावे ओम नमो अरते भगवते श्रीमती सर्वस्ति अभिषेकम करोमि। सार महातप सागर में प्रभु को देखा आया अब आप निकले वसाने संसार सागर विलंघन है तुसे तो माँ प्लावय त्रिभुवने कपतिम जिनेन्द्रम। दोनों हाथ खोलेंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरम वम मम हम सम तम पम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम जम जम झिम झिम क्षिम क्षिम द्राम द्राम द्रेम द्रीम द्रावे द्रावे ओम नमो अरते भगवते श्रीमते चतुष्कर्ण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु को आते आया हूँ अब आत्म शांति को चलिए समशेषी भक्त्या चंदानुलेपनम करोमि स्वाहा। भगवान के माता पिता और धनपति कुबेर दोनों आगे आएंगे और रत्नों की वृष्टि करेंगे। अगर रत्न ओरिजिनल आ गए तो ठीक, नहीं तो हमारे फूल बहुत होते हैं, गुलाब पुष्प चंपा चमेली केवड़ा ऐसे खिले खिले फूलों से भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करना है। आज पहला दिन है, कल से सारी व्यवस्था सुनिश्चित तरीके से संपादित होगी। सारे कार्यक्रम लीजिए, रत्नों की वृष्टि करें। सबका मन हर्ष जाना चाहिए। ओ मन ये बताइए आप बैठने आए कि पिकनिक मनाने आए हैं? पिकनिक मनाने आए कि भगवान की बच्चों के लड़क में आए आप लोग? देखिए आए हैं क्या? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको जबरदस्ती भर्ती किया गया है यहाँ पे। आगे आकर हाँ चलिए। 1 2 3 उतारो मिलके सभी निहारो मिलके, उतारो मिलके सभी निहारो मिलके, श्री पार्षनाथ की आरती उतारो मिलके, श्री पार्षनाथ की आरती उतारो मिलके। अरे फातिमा की प्रीत पुरानी है जानू जानो, फातिमा की प्रीत पुरानी है जाने जानो, मन मंदिर का सावरिया रे थानो अपनों में मानो, मन मंदिर का सावरिया रे थाने अपनों हूँ मानो। ओ बेटा बेटा आप जो हो बेटा बेटा आप जो अमृत रस बरसा जो। उठाइए दोनों हाथ। देखिए आचार्य श्री हमारे सामने बैठे हैं और राजस्थान इनको बुलाना है। किन किन को बुलाना, जरा दोनों हाथ ऊंचे करते हुए सभी लोग। सभी अपने हाथ ऊपर उठाएंगे। क्या बात है? गुरुदेव का वात्सल्य बहुत। आरती उतारो मिलके, उतारो मिलके सभी निहारो मिलके, उतारो मिलके सभी निहारो मिलके, श्री पार्षनाथ की आरती उतारो मिलके, श्री पार्षनाथ की आरती उतारो मिलके।
देखिए भगवान की आरती चल रही है। ये जितने भी इधर खड़े हुए हैं आपने पीठ कर लिया। अपनी तो दुनिया बचाती चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। हमसे मिला गुरु का दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। हमसे मिला हमें गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। अरे चांदी चांदी हो गई चांदी दादा हो गई। चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। एक मिनट देखिए भगवान मेरी चांदी चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। ओए 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 सारे छोड़ाया मुझे कहीं नहीं आया। तेरे दर्शन कर करके मैं घनी दूर से आया जी। जय हो गुरुदेव जय हो। संसार में सारे छोड़ाया अब चैन कहीं नहीं पाया। तेरे दर्शन कर करके मैं घनी दूर से आया जी। अब नहीं किसी की दरकार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। अब नहीं किसी की दरकार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। हमारे दिनेश पंडित जी भी राजस्थान के ही हैं। आइए बीच में। हाँ अरे चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। चलिए मुझे मजा नहीं आया, एक बार और कोशिश कर ले। भगवान ने सबके मुंह दिए हैं। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बहुत बहुत धन्यवाद आप पंचमुखी के भक्तों का। बहुत ही सुंदर हमारे अर्हते भगवते श्रीमते पूर्ण कुंभ कलशाभिषेकम कर्मति होगा। चलिए पहली शांति धारा करने का सौभाग्य प्रारंभ करवाएं। हाँ जी, कहाँ से प्रारंभ करना है? किसी की भावना है? हमने सुना है दिनेश जी बागड़ में बहुत बड़े बड़े सेठ होते हैं, बहुत बड़े बड़े धन कुबेर होते हैं। तो कौन सा धन कुबेर आज यहाँ पर पहली शांति धारा भगवान के मस्तक पर करेंगे? हाँ जी देखिए कम से कम यहाँ से पंचकला कर रहे हैं, यहाँ से चालू करवाओ। ये आंकड़ा बहुत अच्छा होता है। हाँ 51 रुपया, एक बार ताली हो जाएगा। हाँ जी। अरे बोलियों की धुन लगाता चल, थोड़ा थोड़ा पुण्य कमाता चल। धर्म के नाम कर थोड़ा सा काम कर, धर्म के नाम कर थोड़ा सा काम। ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है और वह अनुष्ठान होगा पंचकला प्रतिष्ठा का। तो पहला दिन है, सामान्य लोग भी ले सकते हैं और शुद्ध धोती दुपट्टे पहनकर शांतिधारा कर सकते हैं। इंद्राणियां भी ले सकती हैं। इनों में शीश झुकाते जाइए, करते जाइए, चरणों में शीश को झुकाते जाइए। अरे बिगड़ा नसीबा तेरा बन जाएगा, बिगड़ा नसीबा तेरा बन जाएगा। शांति नाते करते जाइए। की ओर से यहाँ पे शांति धारा हो जाएगी। हाँ जी 61 से 61 एक और कोई सौभाग्यशाली 61 से 61 2। अरे थी तो तर करो तर 71 से 71। हाँ रुपए चल रहा है आंकड़ा, बहुत बढ़िया। 7171 बड़ी जिसकी शांति धारा हम तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। 81 से 81 एक। हाँ जी, पैसे की चिंता मत करो, पैसा हाथ का मैल इधर डालोगे वहां फिर आ जाएगा। कुएं से पानी निकालोगे उतना और भर जाता है। तो पैसे की चिंता नहीं करना, पैसा तो आता है चला जाता है। जो पुण्यशाली होता है वो अवसर लेता है, बाकी लोग हाथ मलते रह जाते हैं। चिंता कीजिएगा। बागड़ के लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इन पर शनिवार का दिन है, लोग कहते हैं कि गुरु अस्त है। हमारे गुरु अस्त नहीं, गुरु उदय हो रहे हैं और उनके विराजमान होते हुए ये प्रतिष्ठा कभी निर्विघ्न पूर्वक नहीं हो सकती। जहाँ पे हमारे साक्षात गुरु विराजमान हो वहाँ पे अस्त का दोष नहीं बैठता है, क्योंकि हमारे गुरुदेव की पादमूल में प्रतिष्ठा चल रही है और ऐसी बहुत प्रतिष्ठा हुई है और निर्विघ्नता पूर्वक हुई है और ये प्रतिष्ठा भी निर्विघ्नता पूर्वक जरूर संपन्न होगी। बोली चल रही है भाई 11,111 1 2 2.5 पौने 3 और ये 3। बोली शांतिनाथ भगवान की जय। इस बोली का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। यह बोली हमारे नागपुर निवासी और नागपुर के महामंत्री के पिता श्री
बहुत बहुत समाज की ओर से और यहाँ की संस्था की ओर से बहुत बहुत साधुवाद साधुवाद धन्यवाद। चलिए देखिए एक बोली और है, परम पूज्य साक्षात गुरुदेव जिनकी पावन निश्रा में ये महामंगल आयोजन होगा और गणधर पद पे अलंकृत रहेंगे, उनकी दिव्य देशना होगी। ऐसे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के गणधराचार्य पद पर जिनका यहाँ मध्याह्न में अभी गुरुदेव के चरण प्रक्षालन करते हुए उनके मंगल सानिध्य में हम इस प्रतिष्ठा के लिए आगाज करेंगे। ऐसे गुरुदेव सुरत्न सागर जी महाराज आचार्य परमेश जी विराजमान है, उनके चरण प्रक्षालन करने का अवसर कौन पुण्यशाली परिवार ये अवसर प्राप्त करता है। हाँ जी, उसकी बोली का ऐसे शुभारंभ। परम आचार्य भगवान के पावन चरणों का पाद प्रक्षालन, ये वो चरण हैं जिस धरती पर पड़ जाते हैं वो माटी चंदन बन जाती है। ये वो गुरुदेव हैं कि कांच को छू लें तो वो रत्न बन जाता है। ऐसे गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन कौन सौभाग्यशाली महाभाग्यशाली करेंगे। जो भी भावना जल्दी से प्रारंभ करवाएं। ऐसे इस पंचगण प्रतिष्ठा के गणाधिपति गणधर आचार्य के रूप में विराजमान, गणधर पीठ पर विराजमान आचार्य भगवान के चरणों का पाद प्रक्षालन कौन व्यक्ति सपरिवार करेंगे। हाँ जी, सीता कीजिए। और भक्ति के साथ संगीत के साथ गुरुदेव के चरण प्रक्षालन करके भाग्यशाली और कोई महाभाग्यशाली पात्र 25 से 25, 25 से 25, 31 से 31, 31 से 31, जल्दी करें। 31 से 31 1, 31 से 31 2, समय नहीं है। और कोई सौभाग्यशाली रजनीश। हाँ, और छूने दो पावन चरणों को, छूने दो पावन चरणों को, कुछ और नहीं 41 रुपया। देखिए 41 देखिए इसके लिए मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना। और किसी की भावना है बोलें भैया, यहाँ बीच में मत बोलो, अगर बोलो तो सिर्फ बोली बोलो। लेकिन जिस धरती पे गुरुदेव के चरण पड़ते हैं वहाँ हर रोज त्योहार दिखाई देता है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के पाद निष्ठा में ये मंगल आयोजन होने जा रहा है। बोली चल रही है भाई 41 41, 1 2 2 2.5 जा रही है 1 2 और ये पूरे 3। श्रीमान शेठ श्री मोतीलाल जी, श्री गहरीलाल जी शीघ्रता करें, जो इच्छा हो। 2 मिनट में बोली 3 होगी। ज्ञान दान का प्रतीक शास्त्र दान। अरे 11 नहीं 31 कम से कम चालू कराओ। 21 करो कम से कम तो। हाँ 31 चालू कराओ। हाँ जल्दी करो। ओ गुरुवर के साथ जादू किया। 31 किसकी थी? 31 बोले मत बन जिया। तुमने ओ गुरुवर के साथ जादू किया। 31 है ज्ञान दान और गुरुदेव के हाथों में शास्त्र भेंट जो आज शनिवार के दिन पहले दिवस पे करेगा उनके घर में ज्ञान की ज्योति होगी। 3535 3535। हाँ जी 51 से 51 1, 51 से 51 2, बढ़ाना है क्या? नहीं 41 51 ऊपर से बढ़ाना है क्या? हाँ 51 से 51 1, 51 से 51 2। एक संगीत के साथ बोली 3 होगी। 51 से 51 1। कल का भरोसा है। पुष्पा देवी, रोशन जी भेंडर वाले जिन्होंने शांतिनाथ भगवान की कृपा हुई है और शांतिनाथ की धरती पे वहाँ के मूल नायक शांतिनाथ भगवान है। एक बार जोरदार ताली से निमोदना करें। करित कारित अनुमोदना हमारी माताएं भी सौभाग्य जगा सकती है। खूब खूब धन्यवाद के पात्र है। पूज्य गुरुदेव को शास्त्र अर्पण करने का सौभाग्य अर्जित किया है। आइए शांति धारा के लिए परम पूज्य गुरुदेव सुरत्न सागर में से मंगलमय शांति धारा करावे। पूज्य गुरुदेव शांति धारा करता परिवार आगे पधारे। शांतिनाथ भगवान की हाँ। ओम दिव्य प्रारंभ करो। क्या हो गया? छोटे वाले पकड़ दो, क्या दिक्कत है? चलो। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्घंताणम, नमो सिद्धाणम,
नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्व सावुणम चत्तारि मंगलम अरिहंतालम चत्तारि लोकोत्तमा रंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रभवजामि रन्ते शरणं प्रभवजामि सिद्धे शरणं प्रभवजामि साहू शरणं प्रभवजामि केवली पंडितम धम्मं शरणं प्रभवजामि। ओम ह्रीमणाल मूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्घते भगवते ओम नमो अर्घते भगवते प्रक्षिष ओम नमो अर्घते भगवते श्री पार्श्व तीर्थंकराय द्वादश गर्दय परमेशताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमात्मने त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत जानाय अनंत वीर सुखाय सिद्धाय त्रिलोक वंशीकराय सत्य जानाय सत्य ब्राह्मणे दणवेंद्र पर्णमंडल मंडल मनचे ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमोचतो संगोपसर्ग विनाशनाय घाती करम विनाशनाय अघाती करम विनाशनाय अपस्माकम मृत्युम अतिकामम क्रोधम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सराजभयम सरचोरभयम सदुष्टभयम समृगभयम सरात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वास्तमारीम सर्वधान्यमारीम सर्वभक्षमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वाष्टमारीम सर्वदेशमारीम सर्विस्मारीम सर्वतार डाकनी शाकनी वयम सर्वेदनियम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विकृत जबल सौरभे शांतिम सर्वजानंदनम सभव्यानंदनम सगोकुलानंदनम सराज्यानंदनम सर्वग्रामानंदनम सर्वनगरानंदनम सर्वखेटानंदनम सर्वकर्वणानंदनम सर्वपत्तानंदनम सर्वदृढ़ामुखनंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुःखम हन हन देहदे पच पच कुट शीघ्रम शीघ्रम यशुकम त्रिलोकेषु व्याधिवर्ष वर्जतम अव्यम छे मारुषस्तु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयरस्तु नित्य मार्गरस्तु सर्वेषां पुष्टरस्तु तुष्टरस्तु समृद्धरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु आवृद्धरस्तु गोलगोधन्दासास्तु श्री चंद प्रभु वासपूज मल्ल वर्धमान पुष्पदंता मुनुष्यव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्यभ्यो नमः इत्यनु नवग्रह संतक नवग्रह शांतद गंधोदक धारावशनम ओम रूम ओम नमो अर्घते भगवते सर्व रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा ओम ह्रीम अरम जम बंग पा परम पूज्य आचार्य सिख सौभाट सौभाग्य सागर जी मुनिंदय चतुर्वेद संगस्य सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम अरम जम बंग पा शांति धारा करता परिवारस्य नाम बता देंगे एक बार पंडित जी नाम बोलो शांति धारा वालों के। शांति धारा करता परिवारस्य श्रीमान दलेशन जी संघवी परिवारस्य सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम कमलेश कुमारस्य प्रतिष्ठा महोत्सव समस्त मुख्योपाध्यक्ष उपस्थित सब समाज से सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपादिकानां यतीन सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रम करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रम। चलिए अर्घ्य चढ़ाएंगे, चरणों में अर्चना फल एक दे दीजिए, श्रीफल। हाँ आइए गुरुदेव को शास्त्र भेंट करता, उसके बाद कहते हैं कि गुरु का विनय करते हुए हम खुद आपके चरणों का प्रक्षालन करें।
आपकी छत्र छाया में मंगल आयोजन चल रहा है। पूज्य गुरुदेव अभिनंदन सागर जी के बहुत निर्मल भाव है और निर्मल पहुंचे हे जिनवाणी मैया शास्त्र भेंट करता मेरे पार करो नैया। हे जिनवाणी मैया मेरी पार करो नैया। तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। भक्ति के साथ आएंगे, भक्ति के साथ गुरुदेव के सामने। हो गुरुवर चरणों में हमको आए हैं, गुरुवर चरणों में हमको आए हैं। भक्ति भावों का चंदन लाए यहाँ, भक्ति भाव से अर्पण करके जिनवाणी समझा देना। तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। हे जिनवाणी मैया मेरी पार करो नैया। हे जिनवाणी मैया मेरी पार करो नैया। तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। परम पूज्य आचार्य चरण कमल भी हस्ते शास्त्र अर्पणम करोमि। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान सुरत्न सागर जी महाराज की। चलिए गुरुदेव को अर्घ्य चढ़ाएंगे। हो मेरे सर पर रखता गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। और मेरे सर पर रखता गुरुवर, मेरे सर पर रखता गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। चंदन कंदुल पुष्प के सरस्वती स्वरूप पयार कबल मंगल गारी रवाकुल जिन रहे गुरु राज महम यजे। नमो आर्याणम परम मुनि आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज सत्संग विराजमान आए। चरण कमले व्यो नरवत प्राप्त अर्घ्यम निर्पामते। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान सुरत्न सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य भगवान सुरत्न सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शरण नमोस्तु करते हुए उनसे प्रार्थना अपनी मंगलमय दिव्य वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। परम पूज्य नहीं सुनना है वो आगे आके बैठ जाए। आगे आओ सारे, इधर आ जाओ सारे लोग, इधर आ जाओ घूमकर। हमारा पीछे मुख नहीं है, अभी हम केवली भगवान नहीं है जो पीछे मुख हो गया हमारा। अभी हमारा एक ही मुख है, क्योंकि सम्मोषण की विशेषता ये होती है भगवान की। भगवान के दर्शन जिस दिशा से किए जाते हैं तो उस दिशा से भगवान दिखाई देते हैं। अभी हम भगवान नहीं बने हैं, जब बनेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तब तक नहीं है जब तक सामने बैठो। ठीक है, चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अनंतानंत सिद्धे परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारशुनाथ भगवान की,
परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्तिमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य स्थवीर आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। महानुभावों, आज हम सभी लोग यहाँ पर भगवान के उन पांचों कल्याणकों की महापूजा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वैसे तो इस संसार में अनंत जीव हैं और अनंत जीवों में हर जीव का जन्म और मरण निरंतर चलता रहता है। जब यह जीव जन्म लेता है तो उससे पहले यह गर्भ अवस्था को स्वीकार करता है और जब गर्भ अवस्था को स्वीकार करता है तो उस गर्भ अवस्था की वेदना को जो अपन श्रवण करते हैं तो उसको सुनते ही हमको ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी ही दुख की वेदना को आज हम लोगों ने पूर्व में प्राप्त किया होगा। जब देवगति के जीव अपनी आयु को पूर्ण करते हैं, उससे 6 माह पूर्व उनकी गले में पड़ी हुई जो माला है वह फीकी पड़ जाती है और जब फीकी पड़ जाती का मतलब उसकी चमक धमक क्या हो जाती है, सब नष्ट हो जाती है, क्षीणता को प्राप्त हो जाती है। उस समय वह देव अपने अवधि ज्ञान से जान लेता है कि अब मेरा समय ज़्यादा नहीं है। सिर्फ कितने माह शेष रह गया है, सिर्फ 6 माह तक यह देव पर्याय रह गई है। और उस समय जब जानता है तो मात्र ये 6 माह रह गए हैं, तो उस समय वह जितना सुख उसने अपने सागरों की आयु में प्राप्त नहीं किया था, उतना कई गुना दुख वह उन 6 माहों में व्यतीत कर लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सारा का सारा दुख का पहाड़ कहाँ आ गया, आ पड़ा है। और बात भी बिल्कुल सत्य है, सुख के चाहे कितने भी लंबा समय क्यों ना हो, फिर भी वो तुरंत ही कट जाता है। और जैसे ही दुख का समय आता है, चाहे दुख अगर क्षण मात्र के लिए भी हो ना, तो वो भी कटता नहीं है। उस देवी की आयु 6 माह की जब रह जाती है तो अवधि ज्ञान से जानता है कि मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। और माँ के जब गर्भ में जाना पड़ेगा, एक छोटे से स्थान पर मेरे को एक नहीं पूरे के पूरे 9 माह तक उसी स्थान पर रहना पड़ेगा। और रहने के बाद में क्या करना पड़ेगा, फिर जब जन्म होगा तो उसकी वेदना भी बहुत ही सहन करनी पड़ेगी। तो वो देव कहता है कि मेरे को ऐसे माँ के अब गर्भ में नहीं जाना। दुखी होता है, परेशान होता है, उस समय अपने खोटे परिणाम कर लेता है। उन खोटे परिणामों की फल स्वरूप वह एक इंद्रिय पर्याय में उसका जन्म हो जाता है। जितने भी ये सुंदर सुंदर आपको वृक्ष मिलते हैं, फूल मिलते हैं,
जितने भी सुंदर सुंदर आपको ये चट्टानें मिलती हैं वह सभी क्या है? सभी एक केंद्रीय पर्याय है। और ये आई कहां से है? संयोग वश यह स्वर्ग के सुखों को भोगकर जब दुख का समय आया तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हमको तो एक केंद्रीय बना दो, हम उसमें ही मंजूर हैं, पर माँ के गर्भ में जाना मंजूर नहीं है। पर जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मनुष्य पर्याय में जाना मंजूर है, माँ के दुखों को, माँ के गर्भ काल में होने वाले दुखों को सहन करना मंजूर है। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मनुष्य पर्याय के माध्यम से यह जीव संयम को स्वीकार कर सकता है। ऐसे ही जन्म हम सभी का हुआ, और जब कोई पुण्यशाली आत्मा किसी के गर्भ में जब आता है तो शुभ संकेत में उसकी जननी मां को स्वप्न दिखाई देते हैं। बताओ, माता बामा के स्वप्न में कितने स्वप्न आए? 16 स्वप्न आए। अच्छा, जब 16 स्वप्न आए और 16 स्वप्न जब आए तो उसमें से ऐसा कोई स्वप्न ऐसा था कि जिससे ये प्रतीत होता हो कि ये संसार का वर्णन करेगा? ऐसा कोई स्वप्न का फल नहीं था। चाहे वो कोई सा भी स्वप्न हो, वो सारे के सारे स्वप्न कैसे थे? शुभ स्वप्न थे। उससे ये पता चल गया कि माता की कुक्षी में किसका जन्म होने वाला है? तीर्थंकर जैसी महान आत्मा का जन्म होने वाला है। महान बाबू, जब कोई जीव हमारे उस माता के गर्भ में आता है, इस बात का भी याद रखना कि जब कोई अगर बैरी अगर आता है गर्भ में तो माता के परिणाम भी कैसे हो जाते हैं? बड़े ही बैर में हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं किसी का खून पी जाऊं, मैं किसी को मार दूं, या मैं खुद मर जाऊं। ऐसे भी माता के मन में क्या आते हैं? विचार गर्भस्थ अवस्था में आते हैं। क्यों आते हैं? इसके पीछे मात्र एक ही कारण है कि उसके गर्भ में आया हुआ जीव निश्चित ही कैसा है? कोई पूर्व का बैरी या पापात्मा जीव का जन्म होने वाला है। और अगर किसी के गर्भ में अगर कोई पुण्यशाली जीव आ जाता है, कोई धर्मात्मा जीव आ जाता है, कोई मुनि बनने वाला जीव आ जाता है, कोई भगवान बनने वाला जीव आ जाता है, तो उसके परिणाम भी कैसे होते हैं? बड़ी उज्जवल होते हैं। कैसे? चलो, सम्मेद शिखर की वंदना कर कर आते हैं, गिरनार की वंदना कर कर आते हैं, सोनागिर की वंदना कर कर आते हैं। चलो, समय ऐसा निकल रहा है, ये गर्भस्थ जीव आया है, चलो 12 भावनाओं का चिंतन कर लेते हैं। चलो, मेरी भावना का चिंतन कर लेते हैं। चलो, एक काम करते हैं, यह बालक आया है, चलो हम 5 माह के अंतर्गत किसी मुनिराज को आहार दान दे दें। ऐसे भाव आते हैं। ऊपर कार निकल जाता है, कोई बात नहीं, चलो कम से कम मुनिराज को आहार दान नहीं दे सकते हैं, आगे खड़े होकर कम से कम मुनिराज के आहार दान की अनुमोदना तो अपन कर ही सकते हैं। चलो, आज ऐसे भाव आते हैं कभी कभी, चलो भगवान के मंदिर में आज शांति धारा हम कर रहे हैं। शांति धारा को देखें कि कब भाव आते हैं। ये भाव तब आते हैं जब उसके गर्भ में कोई पुण्यशाली जीव का मंगल आगमन होता है। पता चल जाता है यह जीव किस गति से आया है, कैसे आया है और ये क्यों आया है। आज क्या करते हैं हम लोग? जैसी गर्भस्थ अवस्था आती है, जैसी गर्भ का समय आता है,
जैसे कोई सी बालक का जन्म होने को होता है, गर्भ में आता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? पहले तो पूजा पाठ में लग जाते थे। अपन जब आदि पुराण को पढ़ते हैं, उस आदि पुराण के अंतर्गत 53 क्रियाओं का जब वर्णन आता है, उन 53 क्रियाओं के वर्णन में गर्भ धारण क्रिया का वर्णन भी आया है, गर्भ शोधन का भी वर्णन आया है। पर क्या करें, हम लोग तो ये सारी चीजों को पढ़ते ही नहीं है, हमको रुचि ही नहीं है। अगर कोई गर्भस्थ अवस्था में महिला अगर कोई क्या करती है, स्वाध्याय करती है, तो उसका बालक या उसकी बेटी आगे चलकर मुनि या आर्यिका अवश्य बनती है। पर हम क्या करते हैं, आजकल एक चलन चला है, मुझे लोगों ने बताया है, जब किसी का गर्भ काल आता है तो जहां पर रुकते हैं तो उस कमरे में अनेक अनेक प्रकार के बच्चों के फोटो लगा देते हैं। ऐसा होता है क्या पंडित जी? होता है क्या? अनेक अनेक प्रकार का फोटो लगा देते हैं, है ना? क्यों लगाते हैं बताओ? सौदर मित्र कहाँ बैठे हैं? नहीं पता? अपनी इंद्राणी से पूछना, बताएगी वो क्यों लगाते हैं। आपने लगाई, ठीक है, आपने नहीं लगाई, कोई बात नहीं, पर याद रखना आज के भौतिकता के युग में अनेक अनेक प्रकार के चित्र लगा दिए जाते हैं। अब फिर कहते हैं कि हमारे बेटे का, हमारी बेटी का मुख माँ बाप से तो मिल ही नहीं रहा है। पहले क्या बोलते थे, बालक का जन्म हुआ तो क्या कहते थे, इसकी नाक बाबा पे गई है ना, इसकी आंख दादी पे गई है, इसका मुख किस पे गया, पिता पे गया है, इसकी आवाज बुआ पर गई है, ऐसा बोलते थे। आज क्या बोलते हैं, क्या इसका तो चेहरा किसी से मिलता भी नहीं है। अरे कैसे मिलेगा जब आपने अपने घरों में क्या लगा रखे, अनेक अनेक प्रकार के चित्र लगा रखे हैं, तो चेहरा भी कैसा हो जाता है, उन जैसा टेढ़ा मेढ़ा ही हो जाता है। महान बाबू, अपने जीवन में अगर बच्चों को संस्कारित करना है तो क्या करना चाहिए? हम सभी लोगों को स्वाध्याय करना चाहिए, महान पुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। आचार्य कुंद स्वामी की मां ने गर्भस्थ अवस्था में उन बच्चों को क्या सिखाया? सिद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम। तो क्या हुआ कि सारे के सारे पुत्र दीक्षा को स्वीकार कर लेते हैं। हम लोग क्या सिखाते हैं? अरे सिखाओ क्या, आप लोगों को एक छोटे से यंत्र से फुर्सत ही नहीं है। इसे क्या बोलते हैं अपन? मोबाइल बोलते हैं। इससे किसी को फुर्सत नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं? पास होते हुए भी हम कैसे हैं? दूर दूर हो गए। बात किसके कारण? एक यंत्र के कारण। तो महान बाबू, गर्भ कल्याणक का दिन है। कौन सा दिन है? गर्भ कल्याणक का दिन है। गर्भ के संस्कार वो संस्कार होते हैं, अगर सही समय पर दे दिए जाएं तो क्या हो जाता है? हमारा बच्चा आगे चलकर भगवान बने ना बने, मुनि बने ना बने, आर्यिका बने ना बने, कम से कम बड़े होकर अपने माँ बाप की सेवा तो अवश्य करता है। आज के युग में कुछ ऐसा युग आ चुका है कि बच्चे बड़े तो हो जाते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं, जिन्होंने बड़ा किया है उनको ही भूल जाते हैं। ये सब क्या परिणाम है? मात्र ये गर्भ में जो संस्कार नहीं दिए उसका परिणाम है। गर्मी बहुत हो रही है ना? कोई बात नहीं, होने दो, ठीक है। आगे आपको आना भी है। ये प्रतिष्ठा महोत्सव 5 दिन का महोत्सव है। इस 5 दिन के महोत्सव में हम सब लोग मिलकर भगवान की आराधना करेंगे। आज गर्भ कल्याणक है, आज मंगलाचरण है। हम लोगों ने ध्वजारोहण किया। ध्वजा भी हमारी किधर गई बताओ पंडित जी? किधर गई? इधर की ओर गई। इधर शायद कौन सी दिशा है? पूरब किधर है? पूरब शायद सामने है? उत्तर ईशान कोण में हमारी ध्वजा गई थी, साइड से इधर गई थी, तो बड़ी सूचक होती है। तो हम सभी लोग बड़ी ही भावों की विशुद्धि के साथ, जो भी लोग राजस्थान से आए हैं,
सारे के सारे लोग कहाँ से आए हैं? राजस्थान से आए हैं, ठीक है ना। तो आपने इस हस्तिनापुर को क्या बना दिया? राजस्थान बना दिया, जहाँ पर भगवान की मतलब जो रचना होती ना उसकी, आप लोग रात को देखेंगे 16 सपने होते हैं धनपति कुबेर के द्वारा। जब रचना होती है, नगरी की रचना होती है, तो उस रचना में सारे के सारे प्रदेशों की रचना भी वहाँ पर होती है। वहाँ पर एक मध्य प्रदेश भी होता है और एक राजस्थान भी होता है, उत्तर प्रदेश भी होता है ना, महाराष्ट्र भी होता है, कर्नाटक भी होता है। सारे के सारे राष्ट्र कहाँ पर? उस महल में हो जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर आकर भगवान की आराधना में, प्रतिष्ठा महोत्सव में जो भी आपने भाग लिया है, ये निश्चित ही शाति से पुण्य का हेतु बनेगा और आप आगे चलकर निश्चित ही आप इनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इन पाषाण को भगवान बना रहे हैं। आगे चलकर क्या होगा? आप भी कौन बनेंगे? भगवान बनेंगे। आज जितने भी हम यहाँ पिछीधारी बैठे, 1 2 3, 2 वहाँ हैं, एक मतलब तारण सागर जी, अभी 6 पिछीधारी यहाँ पर हैं और 6 पिछीधारी यहाँ पर भगवान पाषाण को भगवान बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। बड़ी दूर से चलकर आए हैं हम लोग और आप भी बड़े चलकर आए हैं। फर्क इतना है, आप मोटर कार में आए हैं, हम पैदल पैदल आए हैं, आए सभी हैं, ठीक है ना। क्यों आए हैं? महादिक पाषाण को भगवान बनाने। बाकी का समय मिलेगा, आपको उपदेश मिलता रहेगा, निर्देश मिलता रहेगा और आपके साथ यही बोली महावीर भगवान की जय। जब किसी का गर्भ काल आता है तो जहां पर रुकते हैं तो उस कमरे में अनेक अनेक प्रकार के बच्चों के फोटो लगा देते हैं। ऐसा होता है क्या पंडित जी? होता है क्या? अनेक अनेक प्रकार का फोटो लगा देते हैं, है ना। क्यों लगाते हैं बताओ? सौदर मित्र कहाँ बैठे हैं? नहीं पता? अपनी इंद्राणी से पूछना, बताएगी वो क्यों लगाते हैं। आपने नहीं लगाए, ठीक है, आपने नहीं लगाई, कोई बात नहीं, पर याद रखना आज के भौतिकता के युग में अनेक अनेक प्रकार के चित्र लगा दिए जाते हैं। अब फिर कहते हैं कि हमारे बेटे का, हमारी बेटी का मुख माँ बाप से तो मिल ही नहीं रहा है। पहले क्या बोलते थे? बालक का जन्म हुआ तो क्या कहते थे? इसकी नाक बाबा पे गई है ना, इसकी आंख दादी पे गई है, इसका मुख किस पे गया? पिता पे गया है, इसकी आवाज बुआ पर गई है, ऐसा बोलते थे। आज क्या बोलते हैं? क्या इसका तो चेहरा किसी से मिलता भी नहीं है। अरे कैसे मिलेगा जब आपने अपने घरों में क्या लगा रखे? अनेक अनेक प्रकार के चित्र लगा रखे हैं, तो चेहरा भी कैसा हो जाता है? उन जैसा टेढ़ा मेढ़ा ही हो जाता है। महान बाबू, अपने जीवन में अगर बच्चों को संस्कारित करना है तो क्या करना चाहिए? हम सभी लोगों को स्वाध्याय करना चाहिए, महान पुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। आचार्य कुंद स्वामी की मां ने गर्भस्थ अवस्था में उन बच्चों को क्या सिखाया? सिद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम। तो क्या हुआ कि सारे के सारे पुत्र दीक्षा को स्वीकार कर लेते हैं। हम लोग क्या सिखाते हैं? अरे सिखाओ क्या, आप लोगों को एक छोटे से यंत्र से फुर्सत ही नहीं है। इसे क्या बोलते हैं अपन? मोबाइल बोलते हैं। इससे किसी को फुर्सत नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं? पास होते हुए भी हम कैसे हैं? दूर दूर हो गए। बात किसके कारण? एक यंत्र के कारण। तो महान बाबू, गर्भ कल्याणक का दिन है। कौन सा दिन है? गर्भ कल्याणक का दिन है। गर्भ के संस्कार वो संस्कार होते हैं, अगर सही समय पर दे दिए जाएं तो क्या हो जाता है? हमारा बच्चा आगे चलकर भगवान बने ना बने, मुनि बने ना बने, आरिका बने ना बने, कम से कम बड़े होकर अपने माँ बाप की सेवा तो अवश्य करता है। आज के युग में कुछ ऐसा युग आ चुका है कि बच्चे बड़े तो हो जाते हैं
और इतने बड़े हो जाते हैं, जिन्होंने बड़ा किया है उनको ही भूल जाते हैं। ये सब क्या परिणाम है? मात्र ये गर्भ में जो संस्कार नहीं दिए उसका परिणाम है। गर्मी बहुत हो रही है ना, कोई बात नहीं, होने दो, ठीक है। आगे आपको आना भी है। ये प्रतिष्ठा महोत्सव 5 दिन का महोत्सव है। इस 5 दिन के महोत्सव में हम सभी लोग मिलकर भगवान की आराधना करेंगे। आज गर्भ कल्याणक है, आज मंगलाचरण है। हम लोगों ने ध्वजारोहण किया। ध्वजा भी हमारी किधर गई बताओ पंडित जी? किधर गई? इधर की ओर गई। इधर शायद कौन सी दिशा है? पूरब किधर है? पूरब शायद सामने है? उत्तर ईशान कोण में हमारी ध्वजा गई थी, साइड से इधर गई थी, तो बड़ी सूचक होती है। तो हम सभी लोग बड़ी ही भावों की विशुद्धि के साथ, जो भी लोग राजस्थान से आए हैं, सारे के सारे लोग कहाँ से आए हैं? राजस्थान से आए हैं, ठीक है ना। तो आपने इस हस्तिनापुर को क्या बना दिया? राजस्थान बना दिया, जहाँ पर भगवान की मतलब जो रचना होती ना उसकी, आप लोग रात को देखेंगे 16 सपने होते हैं। धनपति कुबेर के द्वारा जब रचना होती है, नगरी की रचना होती है, तो उस रचना में सारे के सारे प्रदेशों की रचना भी वहाँ पर होती है। वहाँ पर एक मध्य प्रदेश भी होता है और एक राजस्थान भी होता है, उत्तर प्रदेश भी होता है ना, महाराष्ट्र भी होता है, कर्नाटक भी होता है। सारे के सारे राष्ट्र कहाँ पर? उस महल में हो जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर आकर भगवान की आराधना में, प्रतिष्ठा महोत्सव में जो भी आपने भाग लिया है, ये निश्चित ही शाति से पुण्य का हेतु बनेगा। और आप आगे चलकर निश्चित ही आप इनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इन पाषाण को भगवान बना रहे हैं। आगे चलकर क्या होगा? आप भी कौन बनेंगे? भगवान बनेंगे। आज जितने भी हम यहाँ पिछीधारी बैठे, 1 2 3, 2 वहाँ हैं, एक मतलब तारण सागर जी, अभी 6 पिछीधारी यहाँ पर हैं और 6 पिछीधारी यहाँ पर भगवान पाषाण को भगवान बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। बड़ी दूर से चलकर आए हैं हम लोग, और आप भी बड़े चलकर आए हैं। फर्क इतना है, आप मोटर कार में आए हैं, हम पैदल पैदल आए हैं, आए सभी हैं, ठीक है ना। क्यों आए हैं? महादेव पाषाण को भगवान बनाने। बाकी का समय मिलेगा, आपको उपदेश मिलता रहेगा, निर्देश मिलता रहेगा, और आपके साथ यही बोली महावीर भगवान की जय।